हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेके जो एजुकेशनल अकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है ह्यूमन स्केलेटन, माने मानव कंकाल तंत्र। और इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, मैंने हड्डियों से संबंधित सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है। तो एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206, जबकि बच्चों की बात करी जाए तो बच्चों में लगभग में 300 भी होती हैं, और ये ऑप्शन में 270 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों एक वयस्क जो व्यक्ति होता है उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, बच्चों में बात करी जाए लगभग में 300 होती हैं। 300 ऑप्शन में नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको 270 ऑप्शन में मिल जाएगा, या इसके लगभग में 300 के आसपास ऑप्शन मिलेगा कोई भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है, और कितना, लगभग में 99% पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम कितने प्रतिशत पाया जाता है, 99% पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक होता है। आगे देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो ये होती है फीमर, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है। ठीक है, माने कहने का मतलब ये मान लो जांघ हो गई और ये हमारे पैर हो गए। ठीक है, होती है ये वाली क्या कहलाती है, ये उरु अस्थि होती है, जो कि जांघ में थाई में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो होती है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जिसे हम उरु अस्थि बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये बाजू में पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है, बाजू में पाई जाती है। मान लो जैसे ये हाथ हो गया। ठीक है ठीक है, तो ह्यूमरस हड्डी जो होती है ये हो गई कोहनी। ठीक है, कोहनी हो गई ये वाली। अब यहाँ से लगाकर ये वाली जो बाजू तक माने कंधे तक, ठीक है, कंधे तक की जो ये वाली हड्डी होती है ये ह्यूमरस हड्डी कहलाती है। जो बाइसेप ट्राइसेप वाली मसल जो होती है ये वाली हड्डी, ये क्या कहलाती है, ह्यूमरस हड्डी कहलाती है। आगे देख लेते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, बाजू में पाई जाती है। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है तो ये स्टेपीज होती है, और कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, टिबिया और फिबुला हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर में पाई जाती हैं। ठीक है, टिबिया और फिबुला हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये पैर में पाई जाती हैं। ये मान लो आपका घुटना हो गया, घुटने के नीचे जो ये पैर होता है, ठीक है, टांग होती है, इसमें 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ये वाली। ठीक है, 2 हड्डियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, और इसमें एक होती है टिबिया, एक होती है फिबुला। माने टिबिया जो होती है वो मेन हड्डी होती है, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी, टिबिया। पैर के बीच में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, कौन, टिबिया और फिबुला। टिबिया जो होती है मुख्य हड्डी होती है, शरीर की सबसे लंबी दूसरी हड्डी होती है, और शरीर की सबसे चमकीली हड्डी भी टिबिया होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बता दूँ, ये जो घुटना होता है यहाँ पर पटेला नामक हड्डी पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो कुछ इस तरीके से बना होता है, ये वाला मान लो हाथ है। अब यहाँ पर ये कलाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक हड्डी ये होती है, एक हड्डी ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना, माने कोहनी से और कलाई के बीच में, कोहनी से कलाई के बीच में कितनी, 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये घुटने में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर, घुटने में पाई जाती है। घुटना कुछ इस तरीके से बना होता है। ठीक है, ये वाला घुटना हो गया। घुटने पे पैर का जो घुटना होता है वहाँ पर गोल गोल हड्डी होती है, इसी को क्या बोलते हैं, पटेला नामक हड्डी बोलते हैं। ठीक है, हड्डियों के समूह को कहते हैं तो कंकाल तंत्र बोला जाता है हड्डियों के समूह को। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। पैल्विक हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये कूल्हे में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पैल्विक जो होती हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को श्रोणि मेखला हड्डियाँ भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में। तो कूल्हे में पाई जाती हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, पैल्विक या फिर इन्हें श्रोणि मेखला भी बोला जाता है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन कहाँ पाई जाती हैं, तो क्लेविकल बोन जो होती है या ब्यूटी बोन कहिए, इसी को कॉलर बोन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कहाँ पाई कहाँ जाती हैं, जैसे मान लो ये कोई खूबसूरत आदमी बना है, ठीक, कंधे हो गए। अब ये वाली जो होती है एक इधर से एक इधर से। ठीक है, ये वाली जो होती है एक ये होती है। ये दोनों हड्डियाँ क्या कहलाती हैं, एक कॉलर बोन कहिए या ब्यूटी बोन कहिए, ये वाली। ठीक है, ये वाली और एक ये वाली 2 हड्डियाँ होती हैं, इनको क्लेविकल बोन या ब्यूटी बोन या कॉलर बोन बोला जाता है। गर्दन के नीचे पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है,
आगे देखते हैं, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो पैर की होती है टिबिया नामक हड्डी। आगे देखते हैं, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, तो खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है तो ये 14 हो जाएगी, ठीक है। वयस्क व्यक्ति की रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क व्यक्ति की बात करी जाए तो उसमें 26 होती हैं, ठीक है। यदि बच्चे की बात करी जाए, बच्चे की रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आगे देख लेते हैं, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी है तो ये भी टिबिया होती है, ठीक है। शरीर में अपेंडिकुलर स्केलेटन में हड्डियों की संख्या होती है, तो अपेंडिकुलर माने उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 126 हड्डियां पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन माने अक्षीय कंकाल, अच्छी कंकाल में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कलाई में हड्डियों की संख्या होती है, तो एक कलाई में 8 होंगी, दूसरी कलाई में भी 8 हो जाएंगी, तो प्रत्येक कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों में मिलाकर 16 हो जाएंगी।